हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग की 2 टिप्स कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ वास्तु टिप्स की जानकारी। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। दरिद्र कोई मन से होता है और कोई ढंग से। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती हैं। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन की सही तरीके से उपयोग करता है वो धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनके ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको ऐसी आदत है तो उसे बदल लीजिए। जानते हैं घर पर दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह देर से जागना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह वो देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसा आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसे की रानी से चंद्र ग्रह फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती हैं। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गुरु से जो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। गुरु पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनके शरीर में तमाम कोशिशों के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। अगली टिप्स है बिस्तर पर खाना खाना। कई लोगों की आदत होती है कि वो शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। अगली टिप्स है खाली बाल्टी। बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। अगली टिप्स है जूठे बर्तन। कभी भी रात के समय में जूठे बर्तन ना छोड़ें। किचन में रात भर जूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। अगली टिप्स है घसीट घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति की यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी में मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है और दरिद्रता का घर में वास होता है। अगली टिप्स है महिलाओं को अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं करती हैं। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती हैं, जिन्हें स्त्रियों की आवाज़ पर के बाहर तक जाती है, वहाँ दुख रहने लगता है। अगली टिप्स है नल टपकना। घर में नल की टूटी का टपकना भी आपके बरकत में रुकावट बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। अगली टिप्स है शाम के समय खट्टी चीज़ों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज़ें जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आए लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी ना करें। अगली टिप्स है उंगलियों को चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता के अनुसार बुरे लक्षण कहते हैं कि इससे जहां उम्र कम होती है वहीं से दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। अगली टिप्स है अशब्द बोलना। जो लोग दूसरे से अशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता है। बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हो तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। अहंकार, धोखेबाजी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ता है। अगली टिप्स है थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्र में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसलिए थाली में सिर्फ इतना खाना डालो जितना आप खा सके। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य से जाता है माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगली टिप्स है बड़े बुजुर्गों का अपमान। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है, फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती हैं। इसका कारण ये है कि बड़े बुजुर्गों का गुरु स्वरूप माना गया है, जिस भगवान विष्णु का वास माना गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवताएं खुश होते हैं।
अगली टिप्स है हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए जब भी आप किसी को नमक दें तो उसे बर्तन में रखकर ही दें। अगली टिप्स है नशा करना। जो व्यक्ति नशा करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, दरिद्रता बनी रहती है। नशे की लत के व्यक्ति की उम्र कम कर देती है और मदन जिस चीज़ों का सेवन करने से राहु की विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अगली टिप्स है जूठी थाली को छोड़ना। खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसा व्यक्ति को कभी सकारात्मक नहीं मिलती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि जूठे बर्तन को सही स्थान पर रख जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी का प्रसन्नता भी मिलती है। अगली टिप्स है साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के साथ ही बाथरूम की भी सफाई बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है और जिस घरों में बिस्तर व्यवस्थित रहते हैं यानी बिखरे हुए रहते हैं वहां राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही नहीं होने से व्यक्ति की दिनचर्या भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। अगली टिप्स है चिल्लाकर बोलना। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहें। ऐसा करने से शनिदेव वहां पर प्रसन्न रहते हैं। अगली टिप्स है गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग साफ सफाई में रहना पसंद नहीं करते हैं उनके साथ भी गरीबी का साथ जीवन भर कर रहा जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं और गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि की सफाई नहीं करते हैं, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। अगली टिप्स है दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग स्वभाव से आलोचक हो यानी कि वो हमेशा किसी दूसरे की कमियां निकालते हों और दूसरे के बारे में बुरा बोलते हों, माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती हैं। दूसरे पर बेवजह चीखने चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। अगली टिप्स है जरूरी से ज़्यादा खाना। आचार-आचरण के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता आवाज करती है। दरिद्रता व्यक्ति को गरीब भी बनाती है, साथ ही ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है। अगली टिप्स है मेहनत से बचने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराना चाहता है और सॉफ्ट गैस केयर को ढंग से नहीं करता तो माता लक्ष्मी उस पर नाराज हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में लोगों को भी अपने स्वभाव से बचने को कहा गया है। वो गरुड़ पुराण में अधिक आध्यात्मिक खाना वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के जीवन में आलसी बढ़ाता है। अगली टिप्स है नाखून चबाना। नाखून चबाना आत्मविश्वास के काम होने की निशानी है, साथ ही बुरी आदतें कई बीमारियों को कारण भी बनाती है। वह ज्योतिष की नज़र से देखे तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न तो देने वाली आदत बताया गया। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा ऐसे हमेशा बचें। अगली टिप्स है अनहेल्थी डाइट लेना। जो लोग अनहेल्थी भोजन करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में अगर धनवान बनना है तो दरिद्रता से पीछे छुड़ाना है तो भोजन की आदत में बदलाव ले आएँ और अपनी लाइफस्टाइल में हेल्थी भोजन, व्यायाम, योग आदि को शामिल करें। अगली टिप्स है जूते चप्पल और व्यवस्थित रखना। ऐसे लोग जो जूते चप्पल को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं उन्हें अपने कामकाज में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी नहीं रखें। ऐसे जगह पर माँ लक्ष्मी भी वास नहीं करती है। जहाँ तक कि हमें फटे जूते भी पहनने से बचना चाहिए, इसमें भी घर से दरिद्रता आती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो कोई चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।